Assalamu alaikum students. I hope you'll be fine at homes. I am your science teacher and today I am going to deliver lecture of unit number 2. So let's open the book. Students, open page number 10. आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के हवाले से कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनका क्या इनमें डिफरेंस है। बेसिकली हैं तो ये दोनों ही लिविंग बींग्स, लेकिन किन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब आप देखते हैं, इफ़ यू हिट अ प्लांट विद अ स्टिक इट डज नॉट रिएक्ट, नीदर डज इट रन अवे एज अ डॉग वुड। डज दैट मीन इट इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग? नो, दे आर जस्ट डिफरेंट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप किसी प्लांट को एक स्टिक के साथ अगर हिट करेंगे, कोई स्टिक मारेंगे प्लांट के ऊपर, तो प्लांट क्या रिएक्शन शो करेगा? नथिंग, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि वो प्लांट है तो वो लिविंग बीइंग, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भाग नहीं सकता, वो अपनी जो है वो मूवमेंट को शो नहीं कर सकता। जबकि अगर इसके कंट्रेरी अगर आप किसी डॉग को अगर आप किसी स्टिक के साथ छेड़ेंगे तो अल्टीमेटली वो रन करेगा, वो भागेगा, वो अपनी मूवमेंट को शो करेगा। इस तरह से जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये लिविंग बींग्स तो हैं, लेकिन बहुत से वेज में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट इनको कर देती हैं। इनकी खसूसियात जो है वो शो करती हैं कि ये लिविंग बींग्स तो हैं, लेकिन इनकी खसूसियात डिफरेंट हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट को शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट को शो नहीं करते हैं। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एनिमल्स कैन मूव बट प्लांट्स कैन नॉट, कि एनिमल तो वहाँ पे स्टिक ही है, लेकिन जो ये डॉग है ये आपको मूव करता नज़र आ रहा है। एंड दिस डॉग शोज दैट द डॉग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। इसके बाद आप देख सकते हैं इनकी मूवमेंट के हवाले से कि एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुराक की तलाश के लिए मूव करते हैं, और इसके साथ साथ अपने रहने के लिए, अपने शेल्टर के लिए भी मूवमेंट को शो करते हैं, और अपने आप को डिफरेंट एनिमीज से प्रोटेक्ट रखने के लिए भी वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट को शो करते हैं। लेकिन बच्चों आप देखते हैं ना कि जो प्लांट्स हैं ये तो एक जगह पर फिक्स होते हैं, ये तो मूव नहीं करते हैं। ऑल्दो दे आर लिविंग बींग्स, लेकिन ये मूवमेंट को शो नहीं करते हैं। ये वैसे छोटे होते हैं, ग्रो करते हैं, सनलाइट, हीट और एयर की प्रेजेंस में ये ग्रो करते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह इनकी मूवमेंट शो नहीं होती है। कुछ प्लांट्स जो हैं उनके पार्ट्स, जैसा कि सनफ्लावर जो है वो अपना फेस जो है वो सन की तरफ टर्न थोड़ा सा करता है, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। इसके बाद आ जाता है इनका ब्रीदिंग सिस्टम। एनिमल्स जो हैं वो हवा में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैन ले लें, टाइगर ले लें, वेल्स ले लें, इन सब के लंग्स होते हैं, और ये अपने लंग्स की वजह से जो है वो ब्रीथ करते हैं। जबकि फ़िश जो है, फ़िश उनके गिल्स होते हैं, और इंसेक्ट्स जो हैं उनके एयर होल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी, उनकी लीव्स के ऊपर एक छोटे छोटे से सुराख होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये प्लांट्स हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे से स्पोर्स हैं। ये हमें नेकेड आई से नज़र तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इनका माइक्रोस्कोप से अगर आप इनको ऑब्ज़र्व करें तो इसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स नज़र आएंगे, जिनकी वजह से ये पौधे जो हैं ये सांस लेते हैं। इसी तरह से ये फ़िश है, फ़िश का जो है ये गिल्स होते हैं जिनको उर्दू में गलफड़े कहा जाता है। इन गिल्स की वजह से ये सांस ले पाते हैं। और इस तरह से ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स के यहाँ पर ये लंग्स को शो किया गया है कि ये लंग्स हैं जिनके ज़रिए ये सांस लेते हैं। तो आज हमने एनिमल्स और प्लांट्स के हवाले से मूवमेंट को देखा, इसके साथ साथ हमने इनकी ब्रीदिंग सिस्टम को देखा कि किस तरह से ये मूव करते हैं और किस तरह से ये ब्रीथ करते हैं।
और इनकी ब्रीदिंग के हवाले से भी देखा कि प्लांट जो है वो कैसे ब्रीथ करते हैं। इनके जो लीव्स हैं इनके नीचे स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जिनके ज़रिए वो सांस लेते हैं। फिश जो है वो उनके गिल्स होते हैं और इंसेक्ट्स जो हैं उनके होल्स होते हैं। और ह्यूमन बींग्स और डिफरेंट एनिमल्स जिस तरह हैं उनके लंग्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। अब हम जानते हैं इससे रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ। तो बच्चों नाउ मूव्स टू डिफ़िकल्ट वर्ड्स। स्टूडेंट्स ये देखिए यूनिट नंबर 2 प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला डिफ़िकल्ट वर्ड देखें, स्टोमेटा। क्या वर्ड है? स्टोमेटा। नंबर 2 पे देखें, फोटोसिंथेसिस। दोबारा बोल रही हूँ, फोटोसिंथेसिस। नंबर 3 पे देखें, डिकेइंग। डिकेइंग। नंबर 4 पे देखें, एनिमीज। एनिमीज। नंबर 5 पे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। नंबर 6 पे देखें, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन। नंबर 7 पे देखें, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट। नंबर 8 पे देखें, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। नंबर 9 पे है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। नंबर 10 पे आगे देखें, मोल्ड्स। मोल्ड्स। बच्चों आप मेरे साथ साथ रिपीट कर रहे हैं। नंबर 11 पे देखें, नेक्टर। नेक्टर। और सबसे लास्ट वर्ड है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स। तो बच्चों ये हैं आज के सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आप लोगों ने इन सब वर्ड्स को बहुत नीटली अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और 2 टाइम्स इनको लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स सारे समझ में आए होंगे और आपने मेरे साथ साथ इनको रीड आउट किया होगा और आपने इन सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपीज़ में बहुत नीटली, बहुत प्यारी राइटिंग में 2 टाइम्स जो है आपने इसको नोट डाउन करना है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।